अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CFT। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, मेटल की डी ऑर्बिटल की। तो सबसे पहले आपको अगर मैं CFT का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको पहली वीडियो में कि VBT हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की बात करती है, यानी VBT हमें कहती है कि मेटल और लिगेंड इन दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके वो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। ये कहा था VBT ने। ओके, लेकिन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी का नाम भी देते हैं। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए। तो CFT ये कहती थी कि मेटल के ऊपर होता है प्लस चार्ज और जो लिगेंड है हमारे पास उसके ऊपर होता है, जो लिगेंड है हमारे पास उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हमें पता है हमारे पास एनायनिक लिगेंड भी होते हैं। ठीक है, कैटायनिक तो काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं जैसे वाटर। तो लेकिन हमें पता है कि वाटर एग्जिस्ट एज अ डायपोल। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि मेटल ने तो रहना पॉजिटिव है, तो मेटल इसके साथ क्या करेगा? आयनिक इंट्रैक्शन, और इस डायपोल के नेगेटिव पोल के साथ आयनिक इंट्रैक्शन शो करेगा। तो यानी बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है वो ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। ओके, तो ये दोनों में बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। और एक और चीज़ आपने जो इसके इंट्रो में याद रखनी है वो ये है कि जैसे ही मेटल के पास लिगेंड आता है तो मेटल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन शो करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होती है। इसके अलावा इस मेटल का जो न्यूक्लियस है और लिगेंड के अंदर भी जो न्यूक्लियस होगा उनके दरमियान भी रिपल्शन होगी, यानी न्यूक्ली रिपल्शन। तो बेसिकली आपने रिपल्शन याद रखनी है। और जब भी कभी रिपल्शन होती है, एक और चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी रिपल्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू रिपल्शन। तो अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या है। ओके, तो जैसा कि हमें पता है 3D में 1 2 3 4 5 कोई भी डी ऑर्बिटल 3D 4D 5D, तो इसमें ये 5 होते हैं। एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है DZX, एक होता है DX स्क्वायर Y स्क्वायर और फिफ्थ वन इज़ द DZ स्क्वायर। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे ये जो 3 है ना, अगर इनकी शेप ड्रा करें तो ये बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एक्सिस। और ये जो 2 हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द एक्सिस। इनकी शेप से आपको अभी ये चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी। जैसे कि मैं ये ड्रा करती हूँ, ये एक्स साइड, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस हम सपोज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रा करूँगी ना DXY, इसका मतलब है कि ये एक्स और वाई के दरमियान है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये एक्स और वाई के ऊपर पड़ा है, इसका मतलब है ये एक्स और वाई के दरमियान है। इसलिए हम इसको कहते हैं बिटवीन द एक्सिस, के एक्सिस के दरमियान प्रेजेंट है, नॉट ऑन द एक्सिस। ये हो गया DXY। अब मैं ड्रा करती हूँ DYZ, तो इसकी भी ये भी बिल्कुल उसी तरह है।
ये एक्स ले लें, आप इसको वाई कह लें, इसको जेड कह लें। इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट होगा बिटवीन वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ होती है। तो बेसिकली आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये बिटवीन द एक्सिस है, नॉट ऑन द एक्सिस। अब एक थर्ड एक और ड्रा करते हैं हम, डी जी एक्स या एक्स जी, इसको एक्स कहेंगे, इसको वाई कह लें, इसको जेड कह लें। तो ये भी एक्स और ये जेड है ना, तो जेड के बिटवीन कह लें ऐसे करके, ठीक है। तो ये होगी बिटवीन द एक्सिस। ये इन तीन की बात है कि ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये ऑन द एक्सिस है। ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑन द एक्सिस है? यहाँ पे देखें, ओ सॉरी ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। एक एक्स होता है ना, तो एक नेगेटिव एक्स, एक पॉजिटिव वाई तो नेगेटिव, वो सारे इस तरह। तो ये है डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दिस वन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स के ऊपर है, ये वाई स्क्वायर ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसलिए इसको कहते हैं ऑन द एक्सिस के, ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो डी जी स्क्वायर है उसको हम यहाँ पे मैं ड्रा कर लेती हूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। आप जेड इधर भी लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जेड स्क्वायर, ठीक है, ये डी जी स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए ये भी मैंने ऑन द एक्सिस ड्रा किया है, इसका मतलब है ये भी ऑन द एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया नेचर डी ऑर्बिटल्स की कि ये वाले तीन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है, और ये वाले दो ऑन द एक्सिस होते हैं। अब जब भी मेटल के पास लिगेंड आएगा तो वो लिगेंड ऑन द एक्सिस आएगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट में वेरीफाई करती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इन पांचों ऑर्बिटल्स को इन एक्सिस के ऊपर ड्रा करने की ट्राई करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी एक्स वाई, जो मैंने कहा था कि एक्स और वाई के बिटवीन होता है, ठीक है। तो इसको आप वाई कह लें, एक्स और वाई के दरमियान है, ठीक है। और डी वाई जी जो वाई और जेड के दरमियान है, और डी जी एक्स जो जेड और एक्स के दरमियान है, तो वो भी इधर ही दरमियान में, इधर दरमियान में कहीं आएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये बिटवीन द एक्सिस हो गए। लेकिन एक्स के डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये कहाँ पे होंगे, ये ऑन द एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दिस वन। और ये जो है ये हो गया डी जी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास हो गया डी जी स्क्वायर। तो जब लिगेंड, बेसिकली इसको बताने का मकसद ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि जब आपके पास लिगेंड आएगा तो उसने ऑन द एक्सिस आना है। ये देखें, तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास लिगेंड आ रहा है, ठीक है। तो लिगेंड यहाँ पे आएगा ना ऑन द एक्सिस, इसके पास जाना उसके लिए ज़्यादा आसान है कि बिटवीन द एक्सिस उसके पास जाना ज़्यादा आसान है। ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा आसान ये है कि वो ऑन द एक्सिस जाए, ठीक है। तो वो ऑन द एक्सिस प्रेफर करेगा, नॉट इन द बिटवीन। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 ये मेटल के वो 5 डी एक्स वाई, ये लिखना पड़ता है, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही ये इस वक्त डीजनरेट है, ठीक है, ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल इस वक्त डीजनरेट है, मतलब इनके एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है। लेकिन जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया इनके ऊपर तो क्या हुआ, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया तो स्प्लिटिंग होगी। मतलब ये जो तीन है जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं वो कम रिपल्शन फील करेंगे ना लिगेंड से
क्योंकि लिगेंड कहाँ पे आ रहा है, ऑन द एक्सिस। तो जहाँ पे लिगेंड आएगा वो ज़्यादा रिपल्शन, लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अपने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर रिपल्शन करेंगे। तो क्या होगा बेसिकली, ये इस तरह जो ऑन द एक्सिस है वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि मैंने आगे आपको बताया है कि जहाँ पे ज़्यादा रिपल्शन होगी उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऊपर चले जाएंगे। ये जो ऑन द एक्सिस प्रेजेंट है, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर और डी जी स्केयर, और जो बिटवीन द एक्सिस है डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स, वो नीचे थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ जाएंगे। इनको आप कहते हैं T2G, इनको हम नाम दे देते हैं EG। T2G का मतलब है ट्रिपली डीजेनरेट, ओके, और EG का मतलब है डबली डीजेनरेट। क्योंकि ये तीन है ना, तो तीनों की एनर्जी सेम है, ट्रिपली डीजेनरेट, ये दो हैं तो दोनों की एनर्जी सेम है, डबली डीजेनरेट। अब हम ये सोचते हैं कि आप ये फ़र्ज़ कर लें कि जो आपके पास लिगेंड है वो इन सब के ऊपर उसने सेम इफ़ेक्ट शो किया, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस वालों पे भी और ऑन द एक्सिस वालों पे भी। तो फिर हम ऐसे ड्रा करेंगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मतलब सबकी एनर्जी बराबर इंक्रीज़ होगी, क्योंकि रिपल्शन तो फिर मेटल सबके साथ शो करेगा, हम ये सपोज कर रहे हैं। लेकिन ये एक एक्साइटेड स्टेट है, इसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल स्टेट, ओके, ये एक एक्साइटेड स्टेट है, हाइपोथेटिकल स्टेट है, और इसी से हम इसी स्टेट को हम इधर कंसीडर करते हैं, इस साइड पे इधर, ठीक है, इस साइड पे इधर कंसीडर करते हैं। तो हाइपोथेटिकल स्टेट को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो जब और फिर हम स्प्लिटिंग भी यहाँ पे ही सपोज करते हैं। ये देखें, ये हो गया वो हाइपोथेटिकल, और ये जो मैंने दो स्प्लिट किए हैं, एक्चुअली हम इनको इस तरह लिख रहे होते हैं, तो बेसिकली हमने उसको ये सोचा होता है कि हाइपोथेटिकल ही ब्रेक डाउन हो गया, आगे स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे होंगे T2G और यहाँ पे होंगे EG, ये होगा DXY DYG और DZX, और यहाँ पे आपके पास होगा DX स्केयर वाई स्केयर, और यहाँ पे आपके पास होगा DZ स्केयर, और इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे आप कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं, अगर आपके पास बेसिकली अगर आपके पास छः लिगेंड आते हैं, अगर आपके पास 6 लिगेंड आते हैं तो फिर डेल्टा O लिखते हैं। इसके अलावा इसको आप 10DQ से भी शो करते हैं। अब ये जो नीचे आया ना, जो नीचे आया T2G, इनकी एनर्जी कम हुई है ना, तो इनकी एनर्जी कितनी कम होगी, 2/5। कितनी कम होगी, 2/5। अगर इसको मैं पॉइंट्स में लिखना चाहूँ तो 0.4 एनर्जी में लॉस हुआ है। 5 ऑर्बिटल्स है ना, तो उसमें 2 टाइम्स कम, इस हाइपोथेटिकल में 5 ऑर्बिटल्स थे, लेकिन हमने सपोज कर लिया है, लेकिन ये देखें कि नीचे आ गया है ना T2G वाले तीनों ऑर्बिटल्स, तो हमने कहना है कि इसमें जो लॉस हुआ है इसकी निस्बत वो कितना हुआ है, 2/5, यानी 0.4 एनर्जी इसकी लेस हो गई है एज़ कम्पेयर टू दिस। और इसने क्या किया है, इसकी निस्बत 3/5 एनर्जी गेन की है। इसने क्या किया है, 2/5 एनर्जी लॉस की है इस हाइपोथेटिकल की निस्बत इन नीचे वालों ने, और इसी हाइपोथेटिकल की निस्बत इन दो ऊपर जो EG हैं, इन्होंने 3/5 एनर्जी गेन किया, यानी 0.6। ओके, तो ये इधर 0.6 क्यों है, इधर 0.4 क्यों है, ये देखें, ये 3 है ना यहाँ पे, तो 0.4 0.4 0.4 अलग-अलग हो गए तीनों के ऊपर, तो ये तकरीबन 4 8 और 12 बन जाता है 0.12, और ये 0.6 है, ये 0.6 है, तो ये भी 0.12 बन जाता है। तो बेसिकली आपकी एनर्जी जो लॉस हुई है वो 0.12 है, और उतनी एनर्जी उसने गेन कर ली है 0.12, तो नेट रिजल्ट तो आपके पास 0 ही आया ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई है, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कि जैसे ही आपके मेटल के पास लिगेंड अप्रोच करता है तो वो स्प्लिट कर जाता है। VBT में और CFT में यही चीज़ डिफरेंस है,
पेपर में जो आपको क्वेश्चन आए वो आपने उसी हिसाब से अटैम्प्ट करना है जो आपके टीचर ने आपको कहा होगा कि आप वीबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करें या सीएफटी के। ठीक है, अगर सीएफटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो उसको हम स्प्लिट कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ऊपर सारा क्वेश्चंस हैं और आगे सारा प्रोसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।